श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को विदित है कि इस समय कार्तिक मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है कार्तिक मास का पहला सोमवार। इसलिए इस सोमवार के दिन आपको मात्र एक बेलपत्र का बहुत ही अचूक से उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, आपको विदित होगा कि 29 अक्टूबर से 27 नवंबर तक कार्तिक मास के पवित्र महीने का शुभ समय है और इस समय आप जो भी उपाय करेंगे वो उपाय आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्टों को समाप्त कर देंगे। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि यदि आपका जीवन बहुत कष्टों से घिरा हुआ है, आपको किसी प्रकार से सफलता प्राप्त नहीं हो रही है और आपके जीवन में कष्ट ही कष्ट है, तो महादेव की कृपा के साथ साथ भगवान नारायण की भी कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको मात्र एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। इस बेलपत्र से जो उपाय करेंगे, यह उपाय आपको जीवन में सभी प्रकार की सफलताओं को प्रदान करेगा और आपको भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। देखिए, पहले भी हम इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं कि कार्तिक मास का बहुत ही आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व है, जिसके लिए आपको शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच जितने भी सोमवार पड़ेंगे, इस बात को याद रखिएगा कि जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह आपको पूरे, जैसे अभी शरद पूर्णिमा समाप्त हुई है तो अब इस कार्तिक महीने की लास्ट में कार्तिक पूर्णिमा आएगी, तो शरद पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा के बीच में जितने भी सोमवार आएंगे, ये उपाय आप सभी सोमवार को करेंगे और जितना भी प्रदोष पड़ेगा, एक या दो प्रदोष पड़ेंगे तो उन सभी प्रदोष में उपाय आपको करना है। और एक मासिक शिवरात्रि जो प्रत्येक महीने में आने वाली शिवरात्रि होती है, तो उस शिवरात्रि के दिन भी आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। देखिए, सोमवार, प्रदोष और जो मासिक शिवरात्रि होती है, इस दिन भगवान शंकर की कृपा पाने का बहुत विशेष दिन होता है। इसलिए यदि इन सभी दिनों पर आपने ये उपाय कर लिया तो समझ ले कि आपकी कोई भी मनोकामना हो वह पूर्ण जरूर होगी। देखिए, इस बात पर हम चर्चा कर लेते हैं कि ये उपाय आपको करना कैसे है। लेकिन उसके पहले साथियों, आप सभी से एक निवेदन है, यदि आप पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक सनातनी वीडियो आपको मिलती रहती है। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय का जयकारा अवश्य लगाइएगा। देखिए, ये बहुत ही सरल सा उपाय है, जिसके लिए आपको कोई अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता नहीं है। आप जिस तरह से प्रतिदिन देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित करते हैं या फिर भोलेनाथ का श्रृंगार इत्यादि करते हैं, आपको वैसे ही अपनी पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए। अर्थात आप जिस तरह से प्रतिदिन की जो पूजा, दैनिक पूजा कर रहे हैं, उसी तरह से आपको करनी होगी, उसमें कोई बदलाव आप नहीं करेंगे। लेकिन आपको इन विशेष दिनों पर, जैसे मैंने आपको बताया, सोमवार है, प्रदोष है या जो मासिक शिवरात्रि है, तो आपको इन दिनों पर क्या करना है, तो जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहां पर आपको मात्र एक बेलपत्र समर्पित कर देना होगा। यह बेलपत्र किस तरह से समर्पित करनी है, उसको समर्पित करने की विधि क्या है, इसके डंडी किस तरफ होनी चाहिए, तो सभी बातों को हम करेंगे। उसके पहले यदि आपको माता अशोक सुंदरी का स्थान नहीं पता है कि कहां पर कौन सा स्थान है माता अशोक सुंदरी का, तो वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, बेलपत्र समर्पित करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो बेलपत्र की डंडी होती है, उस डंडी को बेलपत्र समर्पित करने से पहले हमें उसके अंदर जो ठोंठ होती है या जो बेलपत्र की डंडी के आखिरी में जो गांठ होती है, उसे हमें हमेशा तोड़ देना चाहिए। इस बात की चर्चा हमने हर वीडियो में की है कि जब भी आप महादेव को बेलपत्र समर्पित करें, माता अशोक सुंदरी को बेलपत्र समर्पित करें, अर्थात शिव परिवार में कहीं पर भी आप यदि बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं, तो उस डंडी की ठोंठ को आपको अवश्य तोड़ करके हटा देना चाहिए। अब इस बात को आप ध्यान रखिए कि जब आप माता अशोक सुंदरी को यह बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं, तो जो इस डंडी का मुख है वह आपको क्या करना है, जलाधारी से विपरीत, अर्थात भगवान शिव और माता अशोक सुंदरी के बीच में जो स्थान है, उस स्थान की तरफ उस डंडी का मुख करना चाहिए। मैंने आपसे बताया कि जो बेलपत्र आप माता अशोक सुंदरी को समर्पित कर रहे हैं, उसकी डंडी का मुख भगवान शिव और माता अशोक सुंदरी के बीच में जो रिक्त स्थान है, उस स्थान की तरफ आपको उस डंडी का मुख कर देना चाहिए। और इसके बाद एक शमी पत्र आपको ठीक उसी प्रकार से भगवान शिव को समर्पित करनी है, जिस तरह से आपने माता अशोक सुंदरी को बेलपत्र समर्पित किया है। अर्थात उस डंडी का मुख भी उसी तरफ होना चाहिए जिस तरफ बेलपत्र की डंडी का मुख है। तो इस तरह से आपको मात्र एक शमी पत्र और मात्र एक बेलपत्र भगवान शिव और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित करनी चाहिए। अब इस बात पर हम चर्चा कर लेते हैं
कि यह उपाय हमें करना कब है, यह उपाय हमें सुबह करना है या शाम को करना है। तो देखिए, भगवान शिव को ये उपाय आप जो करने जा रहे हैं, यदि आप सुबह कर सकें तो ये अति श्रेष्ठकर होगा, क्योंकि आप नित्य नियम से जो सुबह खाली पेट बिना अन्न या बिना नमक कुछ खाए, आप खाली पेट जब खाली मुख हो करके जब आप भगवान शिव को बेलपत्र समर्पित करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो इसका फल कई गुना होता है। किंतु यदि आपके पास किसी कारणवश अत्यंत कोई कारण ऐसा हो जिसके कारण आप सुबह यह पूजा नहीं कर पा रहे हैं, सुबह बेलपत्र और शमी पत्र समर्पित करने की हालत में नहीं है, या किसी कारणवश आप सुबह यह उपाय नहीं कर पा रहे हैं, तो शाम को अर्थात प्रदोष काल में आपको यह उपाय कर लेना चाहिए। अच्छा, प्रदोष काल क्या है? तो हर वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जो सूर्यास्त का समय होता है, अर्थात सूर्यास्त सूर्य के अस्त होने के 45 मिनट पहले और 45 मिनट के बाद का समय प्रदोष काल होता है। तो इस समय भी आप यह उपाय कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि कार्तिक मास का समय चल रहा है और कार्तिक मास में ये जो पूरा समय है अत्यंत पवित्र होता है और पुण्य प्राप्त करने का समय होता है, और कार्तिक मास में दीपदान का अत्यधिक महत्व है। इसलिए आपको भगवान शिव और भगवान नारायण को भी एक एक जो दीप है वह समर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को भी गोलबत्ती का दीप और भगवान नारायण को भी गोलबाती का दीप आप समर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव को आप घी का दीप प्रज्वलित करेंगे और भगवान नारायण के लिए यदि आप प्रज्वलित करना चाहें तो आप घी का भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो तिल के तेल का भी जो दीप है वह भगवान नारायण के सामने जला करके कुछ मंत्र जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, जैसे कि मैंने आपको बताया भागवत पुराण जो है, भागवत पुराण में 8000 श्लोक हैं, तो उन 8000 श्लोकों में बड़े बड़े संतों ने इस मंत्र की महिमा का वर्णन किया है। आप निश्चित रूप से जानते होंगे जो भगवान नारायण हैं उनके ही अंश है भगवान कृष्ण और भगवान नारायण की अंश है भगवान राम, तो इनकी कृपा पाने से ही आप भगवान नारायण की परब्रह्म परमेश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस मंत्र का आपको उच्चारण करना चाहिए और एक दीप को दान जो है भगवान नारायण के सामने कर देना चाहिए। देखिए, इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संपूर्ण कार्तिक मास के अंतर्गत आपको एक बहुत ही विशेष कार्य करना चाहिए। जैसे मैंने 2 कार्य आपको बताए हैं। एक कार्य तो मैंने बताया है कि भगवान नारायण के सम्मुख आपको तिल के तेल का या आप चाहें तो शुद्ध देशी घी के गोलबाती का दीप सुबह शाम अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। और संपूर्ण कार्तिक मास आपको एक दीपदान माता तुलसी के सम्मुख करना चाहिए और एक दीपदान आपको आंवले के वृक्ष के नीचे करना चाहिए। इन 3 जगहों पर यदि आपने संपूर्ण कार्तिक मास में दीप प्रज्वलित कर दिया तो निश्चित रूप से आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। देखिए, भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय हो।